अगर आप ओव्यूलेट सही समय पे कर रही हैं, आपने ओव्यूलेशन टेस्टिंग की है, आपके बॉडी में प्रॉपर सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बन पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जाता है अगले स्टेप पे कि इम्प्लांटेशन फेलियर तो नहीं झेल रही हैं आप। तो इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों हो रहा है आपको और उसको कैसे आप खुद से ठीक कर सकते हो। हमेशा दवा की ज़रूरत नहीं होती है, न्यूट्रिशन थेरेपी हमारे लिए सबसे ज़्यादा कारगर होती है और इसी पर आधारित मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। फॉलो करें और ज़िंदगी का मज़ा उठाएं। वेलकम टू प्रेग्नेंस फर्टिलिटी केयर। ओव्यूलेशन के छठे दिन से 12वें दिन के बीच में फर्टिलाइज्ड एग जो कि फेलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है, वो जाके इम्प्लांट होता है। उस समय बॉडी बिल्कुल साइलेंट होती है, ऐसे कोई आपको सिम्टम नहीं दिखाई पड़ते हैं। भूख बढ़ सकती है, नींद बढ़ सकती है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत साइलेंट होता है और पीरियड की डेट करीब आने तक आपको कुछ और एलिवेटेड सिम्टम नजर आते हैं। लेकिन आपको इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, आप मां नहीं बन पा रही हो, तो अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, देखते हैं। एम्स की स्टडीज के अकॉर्डिंग 60% प्रेगनेंसी फेलियर का रीजन होता है इम्प्लांटेशन फेलियर। जो प्रेगनेंसीज नहीं आगे बढ़ पाती उनका रीजन यही होता है कि इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है किसी न किसी वजह से। तो 60% एक बहुत बड़ा फिगर है, इसको हम कैसे कम करें। बहुत ज़्यादा लोग इसका मतलब सफ़र कर रहे हैं इस छोटी सी प्रॉब्लम को। आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे हल करना है। कौन से क्लिनिकल कंडीशन होती हैं जो इम्प्लांटेशन को फेल करती हैं। एंडोमेट्रियम नंबर 1 है कि पतली एंडोमेट्रियम, बच्चेदानी की जो परत है 7 mm से भी पतली है अगर, तो इम्प्लांटेशन फेल होता है। इन्फ्लेमेशन, PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, या शरीर में हार्मोनल असंतुलन, हाइपोथायराइड की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन है आपके बॉडी पर, तो इम्प्लांटेशन फेल होता है। कुछ ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में, या फिर लो प्रोजेस्टेरोन लेवल, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट जिसको कि हम कहते हैं। तो ये कुछ मेन रीजन होते हैं। आपका क्या रीजन है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अपने शरीर को देखते हुए। तो इसके लिए आप कुछ टेस्ट करवा सकते हो, जैसे कि आप ओव्यूलेशन के बाद 21वें दिन आप अपना प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करा सकते हो, सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। आप E2 हार्मोन का टेस्ट भी साथ में करवा सकते हो, साथ ही बीटा-3 इंटीग्रिन लेवल का भी आप टेस्ट करा सकते हो। तो ये ब्लड टेस्ट हैं जो पोस्ट ओव्यूलेशन आपको करा के आपको अपना हार्मोनल लेवल जानना चाहिए और रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए। ये आप स्वयं से भी कर सकते हैं और मेडिकल सुपरविजन में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी टिप्स। बात आती है समाधान की कि क्या डाइट हमको फॉलो करना है जिससे मेरा इम्प्लांटेशन फेलियर नहीं हो और मैं सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो जाऊं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि हमको प्रोजेस्टेरोन रिच फूड खाने हैं। अपनी डाइट में प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने वाले भोजन को शामिल करना होगा। अब वो क्या है, आप एवोकाडो ले सकते हो, इंडियन मार्केट में है अवेलेबल। एक दिन में हाफ एवोकाडो आप यूज़ करें। कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम में फ्रूट्स को और हेल्दी नट्स वगैरह को आप यूज़ करें, जिससे कि बहुत अच्छे से मेटाबोलाइज हो सके। बनाना है पम्पकिन सीड्स है एवोकाडो के साथ, इन चीज़ों को भी आप ऐड करो अपनी डेली डाइट में, इससे प्रोजेस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। चाय आपको कम कर देनी चाहिए। 1 कप आपको गुनगुना दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा घी ऐड करना है, थोड़ा सा हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च आप ऐड कर दीजिए और उसको आप पी सकते हो। ये आप बेड टाइम कर सकते हो, ये आप ब्रेकफास्ट के बाद कर सकते हो। आपको ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए जो यूट्रस की एनर्जी को डाउन करते हैं। ओरिएंटल मेडिसिन में कोल्ड यूट्रस एंड हॉट यूट्रस का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो हमको कच्चे फूड, जैसे ढेर सारी कच्ची चीज़ें, जैसे कि हम रोल्स बनाते हैं, चपाती के रोल वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ढेर सारी सब्जियों की, कच्ची सब्जियों की लेयरिंग करते हैं। इम्प्लांटेशन फेलियर की कंडीशन में वो इतनी ज़्यादा रॉ सब्जियाँ आपको नहीं खानी है। आप थोड़ा सैलेड ज़रूर खाइए या फाइबर रिच दूसरे ऑप्शन लीजिए, मिलेट्स ले लीजिए अनाज में, जिसमें कि कुक्ड फूड में ही खूब फाइबर मिलता है आपको। लेकिन कच्ची चीज़ें, ठंडी चीज़ें, और जैसे कि आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शरबत हैं, ठंडी तासीर की चीज़ें हैं, इनको आपको ज़्यादा नहीं खाना है और कच्ची चीज़ों को बहुत कम कर देना है। टोटल अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो वार्म नरिशिंग फूड खाने हैं आपको, सूप लेना है, सब्जियां पकाकर खानी है, फ्रेशली कुक्ड फूड खाना है आपको। फ्रिज की आइसक्रीम जैसी ठंडी बर्फ वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। जैसे बाजरा और मूंग दाल की आप खिचड़ी खा सकते हो, आप दलिया खा सकते हो। आप घी में थोड़ा हल्दी ऐड करके उसमें मखाने रोस्ट कर लीजिए, आप स्नैक्स में उसको खा सकते हैं। बैड फैट
जैसे कि आपने मार्केट से रोस्टेड नट्स ले लिए, उसमें बैड फैट है, ट्रांस फैट है, तो वो ट्रांस फैट भी आपको नुकसान करेगा। इसलिए ड्राई फ्रूट्स को घर में बनाएं, जो भी तरीके का पसंद है आपको खाने को, और उसे आप यूज़ कीजिए। बाहर के ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड सॉल्टेड नहीं खाने हैं, उसमें एक्स्ट्रा ट्रांस फैट एडेड होता है। आयरन और फॉलेट आपको बढ़ाना होगा अपनी डाइट में, जिससे कि बच्चेदानी की परत बढ़े। तो पूरे महीने 1 अनार हर दिन आपको रूल बनाकर खाना है। अगर चुकंदर उपलब्ध है तो आप आधा थोड़ा चुकंदर अनार के साथ में यूज़ कर सकते हो। चुकंदर को आप सब्ज़ी में, जूस में, सैलड में, रायते में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे, आयरन और फॉलेट रिच हैं, आपके शरीर में आयरन और फॉलेट बढ़ाएंगे, जिससे बच्चेदानी की परत जो है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। खजूर, अंजीर, पालक, इनको भी आप ज़रूर खाएं। ये भी बच्चेदानी की परत को बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। डेली रूटीन की कुछ की टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि रूटीन में इन की चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें। जैसे कि सुबह सुबह आप थोड़ा योगा करें या वॉक कर लीजिए, 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लीजिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन्फ्लेमेशन, हार्मोन बैलेंस और मूड स्टेबिलिटी, इन सब में काम करेगा। हर दिन आपको प्राणायाम करना है 10 से 15 मिनट। भ्रामरी, अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम बंद कर देना चाहिए। हालांकि लोग सोने के समय ही जाकर अपना बेड पे मोबाइल खोलते हैं और दिन भर का सारा कचरा इकट्ठा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हार्मोन्स के अगेंस्ट है। पीरियड के बाद में हफ्ते में 2 या 3 बार पेट के निचले हिस्से में कैस्टर ऑयल से आप मसाज कीजिए। कुछ आप डॉक्टर रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स ले सकते हो, जैसे कि प्रीनेटल विटामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन D3, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हो जिसमें ओमेगा 3 मैग्नीशियम भी रहता है। CoQ10 सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो 100 to 300 mg पर डे। सो फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन एक नई जर्नी की शुरुआत है। इसको खुशी के साथ, जॉय के साथ, प्रसन्नता के साथ आप फॉलो कीजिए। अच्छी डाइट को लीजिए, अच्छे रूटीन को फॉलो कीजिए, और ये जो टिप्स मैंने आपको शेयर किए हैं, प्रूवन हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। शेयर द वीडियो एज वेल एंड डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।